बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 10 की है और इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका एक्सरसाइज जो हमारे पास है 1.1, इसका आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो जुज़ है वो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपने हर एक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। पहला हमारे पास जुज़ है x की 2 = 5 x = 4 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, x की 2 और 4, यहाँ पर हमारे पास 4x की 2, अगर हमारे पास ऐसे टर्म हों जैसे हम ज़रब दें तो वो 4x की 2 आए, और उसे अगर हम जमा करें तो वो 5x आए। तो ये 5x से हम दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिससे हमारे पास 4x और ज़रब 1x, ठीक है, और 4x जमा 1x। तो इसे जब हम क्या करते हैं, ज़रब देते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 4x और ax, तो ये हमारे पास 4x की 2 आता है, और 4x जमा x, तो ये हमारे पास 5x आता है। तो ये जो हमारे पास 5x है, तो ये 5x आ रहा है यहाँ से, और 4x की 2 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x की 2 आता है, यहाँ पर भी हमारे पास 4x की 2 आता है। 5x से एक और भी टर्म हमारे पास यहाँ पे बनता है, मिसाल के तौर पर 3x ज़रब 2x, ठीक हो गया है, और 3x जमा 2x, तो 3 दोने यहाँ पे हमारे पास 6x की 2 बनता है, और 3x जमा 2x, तो यहाँ पे हमारे पास 5x बनता है। 5x तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, लेकिन ये जो ज़रब अगर हम इसे दें तो ये 6x की 2 आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पर ज़रूरत है 4x की 2 की। तो ये हमारे पास ये वाला, ये जो हमने फैक्टराइजेशन की, ये हमारे पास ठीक नहीं है, हम ये वाली फैक्टराइजेशन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें तो x की 2 जमा, यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, 4x जमा, यहाँ पर हम 4x जमा 1x और जमा 4 बराबर है 0 के। अब आपको उम्मीद करता हूँ आपको क्या आ गई होगी, आप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास हमने इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x रह गया है क्योंकि एक x को हमने कॉमन लिया, दूसरा x बाकी बचा, जमा यहाँ पर हमारे पास x कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। जमा लगाएं और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 1, और यहाँ पर x आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि एक कॉमन लिया, x जमा 4 यहाँ पर हमारे पास आ गया है = 0। अब हम क्या करेंगे, x जमा 4 एक ये आ गया, x जमा 4 एक ये आ गया, इन दोनों में से हम एक ले लेंगे, x जमा 4, और इधर x जमा 1, तो ये 1 ये आ जाएगा = 0। अब हमारे पास x जमा 4 बराबर है 0 के, और x जमा 1 बराबर है 0 के। नेक्स्ट जो इधर स्टेप हम करेंगे वो ये होगा कि ये जमा 4 उस साइड पे आ जाएगा तो मनफी हो जाएगा, x बराबर है 0 - 4 के। तो इससे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसका वो ये होगा, x बराबर है -4 के। तो x की एक वैल्यू ये आ गई है, दूसरा x ये जमा 1 है, उस साइड पे जाएगा तो 0 - 1 आ जाएगा, और x बराबर है -1 के। तो हमारे पास जो x का सॉल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास एक -4 होगा और दूसरा -1 होगा। ये इसका आंसर आ गया है, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो इसी तरीके से हम इसका जो जितने भी अज्जा हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस सवाल की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकी भी इसी के पार्ट सॉल्व करके अपलोड करके दे दूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।